आज हम करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ अर्थ के साथ। पहला दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थात श्री गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री रघुबीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल देने वाले हैं। और ये चार फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दूसरा दोहा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेस विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ, आप मुझे बुद्धिहीन जानकर बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे सभी दुखों और दोषों को दूर करें। चौपाई 1। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुण के सागर हैं, तीनों लोकों में आप ही का प्रकाश फैला है। हे वानरों में श्रेष्ठ, आपकी जय हो। चौपाई 2। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। अर्थात हे रामदूत हनुमान जी, आपके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती, आप अंजनी पुत्र और पवनसुत के नाम से विख्यात हैं। चौपाई 3। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंगी, आप अत्यंत पराक्रमी हैं, आप भक्तों की दुर्बुद्धि का नाश करके उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। चौपाई 4। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे वर्ण, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। चौपाई 5। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कांधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात हे केसरी पुत्र, आप स्वयं शंकर के अवतार हैं, आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप विद्वान, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं, आप श्री राम जी के कार्य करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात प्रभु श्री राम जी के चरित्र की महिमा सुनकर आपको अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, आपके हृदय में श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आप सूक्ष्म रूप धर के माता सीता के सामने प्रकट हुए, वहीं दूसरी ओर विकराल रूप धर के लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात हे बजरंगी, आपने विशाल रूप धारण करके असुरों का संहार किया और भगवान श्री राम जी के कार्यों को सफल बनाया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थात हे बजरंगी, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करी, तब भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थात हे बजरंगबली, भगवान श्री राम ने आपकी प्रशंसा करते हुए कहा कि आप मुझे भाई भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि सहस्र मुखों द्वारा आपका यशगान किया जाता है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सभी आपके यश का गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँते, कभी को बिद कहीं सके कहाते। अर्थात यम, कुबेर तथा सभी दिशाओं के रक्षक भी जब आपका पूर्ण यशगान नहीं कर सके तो कोई कवि व विद्वान कैसे कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात आपने वनराज सुग्रीव जी की भेंट भगवान श्री राम जी से कराकर उन पर उपकार किया, जिस कारण उन्हें राजा का पद वापस प्राप्त हुआ। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेशों को विभीषण जी ने माना,
जिसके फलस्वरूप वह लंका के राजा बने। यह बात समस्त संसार जानता है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात हे हनुमान जी, सूर्य जो हजारों योजन की दूरी पर स्थित है, उसको आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। अर्थात हनुमान जी, आपने श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका को मुख में रखकर समुद्र को लांघ लिया था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। अर्थात हे हनुमान जी, संसार में जितने भी कठिन कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल और सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात हे हनुमान जी, आप श्री राम जी के द्वार के रखवाले हैं, जिनकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपके अनुग्रह के बिना श्री राम की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात आपकी शरण में आने वाले भक्त को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और जिनके रक्षक आप हैं उनके सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अर्थात हे हनुमान जी, आपके अलावा आपकी शक्ति को और कोई नहीं संभाल सकता। आपकी एक हुंकार से तीनों लोक यानी आकाश, पृथ्वी और पाताल कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे हनुमान जी, आपका नाम लेने मात्र से भूत पिशाच पास भी नहीं आते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हे हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जाप करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और हर प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो भी मनुष्य मन, क्रम और वचन से आपका ध्यान करते हैं, उन्हें आप सब संकटों से छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके समस्त कार्यों को बहुत ही सहजता से पूर्ण किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और उन्हें अपार सुख की प्राप्ति होती है। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आपका प्रकाश फैला हुआ है और संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे पवन पुत्र, आप साधु संतों की रक्षा करते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं। आप श्री राम के प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात हे हनुमान जी, आपको माता जानकी ने वरदान दिया था कि आप अपने भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 निधियों का वरदान दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे हनुमान जी, आप सदैव श्री राम जी की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है जो वृद्धावस्था और असाध्य रोगों का नाश करता है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात हे हनुमान जी, आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी प्राप्त हो जाते हैं और भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात हे पवन पुत्र, अंत समय में आपका भक्त प्रभु श्री राम जी के धाम जाएगा और इसके उपरांत भी मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो हरिभक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, जिससे अन्य किसी देवता का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे हनुमान जी, जो कोई भक्त आपका सुमिरन करता है उसके सभी संकट और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य से प्रेम करते हैं, आप उसी प्रकार मुझ पर कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो मनुष्य इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो मनुष्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। इसके साक्षी स्वयं भगवान शंकर हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी के दास हैं, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊ सुरभूप। अर्थात सभी संकटों को दूर करने वाले पवन कुमार आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हे देवराज, आप श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। इसके साथ खत्म होता है हनुमान चालीसा का पाठ अर्थ के साथ। आशा करती हूँ हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय बजरंगबली।